हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी आईबीपीएस क्लर्क 2020 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो 5 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी वीडियो में मैंने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर किए हैं जिनका यूज़ करके वो अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करें और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे जितना भी होगा मैं आपको उसका बेस्ट आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। और साथ ही आपकी कोई भी अगर हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक सही एडवाइस दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाई है कि आप अपना प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो कैसे क्वालिफाई करें और मेंस तक कैसे पहुँचें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही कम हैं। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर 12,000 प्लस थी, लेकिन इस बार ओनली 2,000 प्लस है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस बार ओनली जो है 2,000 है। तो अराउंड 10,000 वैकेंसीज़ का, यानी कि 10,000 वैकेंसीज़ का डिफरेंस है। तो इस बार जो कट ऑफ होगी वो बहुत ही हाई जाएगी। तो उसी को देखते हुए आपको अपने एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट्स करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके अटैम्प्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपके चांसेस होंगे आपके मेंस तक पहुंचने के। तो आपको जो अटैम्प्ट हैं वो भी आपके हाई ही रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ की, मिनिमम जो आपकी कट ऑफ होगी, मतलब अगर हम एक अप्रोक्स देखें तो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ होगी क्वालिफाई करने की वो 75 से लेकर 80 के बीच में होगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो आपको अपने जो अटैम्प्ट्स हैं वो भी 80 प्लस रखने होंगे। तो आपको जो अपने अटैम्प्ट्स हैं वो 80 प्लस रखने होंगे, जिससे कि आप अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ कम है तो कट ऑफ हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस भी चली जाए। तो इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें तो उसमें अटैम्प्ट्स जो है वो हाई रखें और साथ ही एक्यूरेसी भी रखें, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग में एक्यूरेसी के मार्क्स भी मिलते हैं। तो अगर आप अपने पूरे एग्ज़ाम को एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करते हैं और अगर आपके कुछ अटैम्प्ट्स कम भी रह जाते हैं तो भी आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो आपको अपने अटैम्प्ट्स हाई रखने हैं और साथ ही एक्यूरेसी भी रखनी है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको सेक्शन वाइज कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी ग्रामर मैटर करती है। आपको जो भी आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं उस वो और आपकी जो ग्रामर है वो ठीक होनी चाहिए। और साथ ही सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ की, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो अगर आपको आरसी आता है, आरसी को पढ़ के देखें और उसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो अटैम्प्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करें। और हो सके तो आरसी को आप लास्ट में करें। उससे पहले जो भी आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं या एरर्स वाले हैं उन सभी को आप जो है उनको अटैम्प्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको गैस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप गैस करते हैं और अगर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। तो उससे आपके जो अटैम्प्ट्स हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके जो मार्क्स हैं वो कम होंगे और साथ ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो इसलिए इंग्लिश में जब भी आप अटैम्प्ट करें तो
पूरी एक्यूरेसी के साथ करें, गैस आपको नहीं करना है। और अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल अटैम्प्ट हैं वो आपके 25 प्लस होने चाहिए, लेकिन अगर आप 20 to 25 के बीच में भी करते हैं तो भी ये ओके है। अगर आपको नहीं आ पा रहे हैं, वैसे तो इंग्लिश का पेपर जो होगा वो इजी ही होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपका एग्ज़ाम नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आप 20 to 25 भी अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और उसमें अगर आपकी 90% जो है एक्यूरेसी है, तो भी ये आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत है। तो अपना जो भी आप इंग्लिश का पोर्शन आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें आपको एक्यूरेसी का खास ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आप जानते हैं कि आपको डीआई मिलेगी, आपको एक डीआई भी मिल सकती है और दो डीआई भी मिल सकती है। तो आपको एटलीस्ट एक डीआई तो अटैम्प्ट करनी ही होगी। अगर आपको दूसरी दोनों, अगर आपके पास दो डीआई आ जाती है और दोनों ही डीआई अगर आपको आती है तो आप दोनों ही अटैम्प्ट करें। उसके बाद आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस में देख लें, अगर आपको मिसलेनियस में जो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आप वो करें। अगर आपको नंबर सीरीज़ आती है तो नंबर सीरीज भी आप अटैम्प्ट करें, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज़ हो या फिर रॉन्ग वैल्यूज़ वाली हो, आपको दोनों ही अटैम्प्ट करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती हैं। मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इजी लेवल का ही होता है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हम उसको क्योंकि क्लर्क का है। हाँ, हो सकता है इस बार आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट हो जाए। तो इसलिए आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को, अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ही अच्छे से करना है जिससे कि आपके जो आंसर में 1% की भी मिस्टेक ना हो। और बाकी के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी का आपको खास ध्यान रखना होगा। और अगर आप मिनिमम इसमें 30 प्लस कर लेते हैं या फिर 28 to 30 कर लेते हैं तो भी इनफ है। ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई भी कैलकुलेशन ना करें क्योंकि कई बार ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में आप गलत कर देते हैं। इसलिए अगर आप मैथ में 30 तक 28 भी अगर आप कर पा रहे हैं तो ओके है। और इस अटैम्प्ट के साथ भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट करना है और अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही फ्री माइंड से करना है, किसी भी टेंशन के साथ या किसी भी प्रेशर में नहीं करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शायद मिले या शायद ना मिले, अगर आपको आती है तो आपको इनको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिनमें आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको 3 to 4 पजल्स जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें से कोई भी पज़ल जो होती है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है। तो अगर आप कुछ पज़ल जो होती है वो 1 मिनट में ही बन जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो अगर आपको थोड़ी बड़ी पज़ल भी मिल जाती है तो भी आप मैक्सिमम 2 मिनट में बना लेंगे। तो किसी भी पज़ल में आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी पज़ल बन रही है तो ठीक है, नहीं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। साथ ही आप, अगर आपसे पज़ल बन रही है, आपको पढ़ने से लग रहा है कि आप इसको बना लेंगे तो ही उस पज़ल को आप ट्राई करें, नहीं तो उसको बाद के लिए छोड़ दें। और साथ ही जो भी आपके हो सकता है आपकी सिलोजिज्म आ जाए या फिर आपके आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी और कोडिंग डिकोडिंग, अगर कोडिंग डिकोडिंग, साथ ही आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो टॉपिक हैं, आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो ये सभी जो टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये सभी जो हैं ये आपको पूरे पूरे मार्क्स दिला सकते हैं आपके रीजनिंग में।
साथ ही मिसलेनियस में आपको एक या दो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि इन दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में या इस पूरे मतलब स्पेलिंग में ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें उतने ही नंबर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होते हैं, या फिर कोई और आ जाएगा। लेकिन सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, और साथ ही अगर आप इन 3 या 4 पज़ल में से 2 पज़ल भी अटैम्प्ट कर लेते हैं और मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं तो, और साथ ही अगर आप 30+ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको एक्यूरेसी के साथ करना है तो ये 30+ या 30 क्वेश्चंस भी अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 32 मार्क्स जो हैं 32 मार्क्स ईज़िली मिल जाएंगे, 32 to 33। तो इसलिए आपको मेन फोकस जो रखना है अपने एग्ज़ाम में वो रखना है आपको एक्यूरेसी पर, और साथ ही आपको कम से कम भी नहीं तो रीजनिंग में आपको 30+ या मिनिमम 30 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटैम्प्ट करने होंगे अगर आपको आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो। सो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर हम बात करें कि इंग्लिश में आपके मिनिमम अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, तो मिनिमम आपको 20 to 25 जो है वो अटैम्प्ट करने ही हैं। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में आपको 28 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम बोल रही हूँ मैं, ये मिनिमम आपको अटैम्प्ट करने हैं। और साथ ही अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको 30 मिनिमम मार्क्स जो है वो आपको अटैम्प्ट करने हैं, और इससे प्लस में भी अगर आपके हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी तो अगर आप एक या दो या 4-5 क्वेश्चन कम भी करते हैं ओवरऑल तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आप इजीली प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यानी कि जो आपके मिनिमम अटैम्प्ट्स होने चाहिए वो आपके 80+ या फिर 75 to 80 के बीच में आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो होने चाहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से दें, बिना किसी प्रेशर के दें, और साथ ही अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम के टाइम में रखें। जो भी आपकी टेंशन है, आपको प्रॉब्लम है, वो सारी आप एग्ज़ाम से बाहर छोड़ कर आएँ और एग्ज़ाम हॉल में आप फ्री माइंड होकर एकदम टेंशन फ्री होकर बैठें, तभी आप अपना 100% दे पाएंगे। सो गाइस, ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी IBPS क्लर्क 10 के एग्ज़ाम को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही अगर आपको कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। And thank you once again.